Hello viewers, this is Mahmood and this is the fifth part of Logic Tutorials। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोपोजिशन। सो व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोपोजिशन? लेट P and Q be propositions, then the conditional proposition is denoted by P arrow Q is the proposition if P then Q। यानी आपके पास दो प्रोपोजिशंस हैं P एंड Q। अब इन दोनों का जो कंडीशनल प्रोपोजिशन होगा वो एक ऐसा स्टेटमेंट होगा कि जिसमें आपके पास इफ़ के बाद आपका P प्रोपोजिशन होगा और देन के बाद आपका Q प्रोपोजिशन होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रोपोजिशन P अगर ऐसा होगा तो देन Q होगा, राइट। द कंडीशनल प्रोपोजिशन P arrow Q is false when P is true and Q is false, otherwise true, right? एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 and that is if you work hard then you will succeed, right? अब इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो इफ़ के बाद जो आपके पास स्टेटमेंट है वो है यू वर्क हार्ड। सो ये आपका प्रोपोजिशन P है और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो है यू विल सक्सीड, तो ये आपका Q स्टेटमेंट है। तो ये एज अ होल पूरा जो प्रोपोजिशन है ये बेसिकली आपका क्या है, P एरो Q, यानी कंडीशनल प्रोपोजिशन है P और Q का, राइट। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर आप देखें तो वो हमारे पास है जी, लेट से अगर मैं ये कहूँ कि जी प्रोपोजिशन P जो है वो है लेट से -4 इज़ ग्रेटर देन 0, और जो दूसरा प्रोपोजिशन है वो Q है एंड दैट इज़ एब्सोल्यूट ऑफ -4 इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो अब इन दोनों का जो कंडीशनल प्रोपोजिशन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि जी P एरो Q यानी कंडीशनल प्रोपोजिशन ऑफ P एंड Q विच इज़ बेसिकली इफ़ -4 is greater than 0 then absolute of -4 is greater than 0, right? अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है -4 इज़ ग्रेटर देन 0 ये आपका P है और जो देन के बाद जो स्टेटमेंट है ये आपका Q है। अब इसमें देखें तो जो प्रोपोजिशन P जो है ये आपके पास इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास फॉल्स है, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास Q है इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपके पास ट्रू है, ठीक है। सो एज अ होल कंडीशनल प्रोपोजिशन ऑफ P एंड Q क्या है, उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, वो ट्रू है, राइट। क्योंकि हमने यहाँ कहा हुआ है कि कंडीशनल प्रोपोजिशन P एरो Q इज़ फॉल्स, वो सिर्फ एक केस में फॉल्स होगा जब आपके पास P अगर ट्रू हो लेकिन Q अगर फॉल्स हो, अदरवाइज़ ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपके पास P जो है वो फॉल्स है लेकिन Q जो है वो ट्रू है, तो हम ये कहेंगे कि कंडीशनल प्रोपोजिशन ऑफ P एंड Q जो है वो ट्रू है, राइट। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। नोट ये है कि हमने ये कहा कि कंडीशनल प्रोपोजिशन को हम डिनोट करेंगे P एरो Q से, राइट। तो ये जो P होगी हमारे पास इसको हम कहेंगे कि ये हमारा हाइपोथेसिस है, या इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट, राइट। और ये जो Q होगी इसको हम कहेंगे कंक्लूजन और कंसिक्वेंस भी कह सकते हैं इसको।
राइट। सो इसी तरह एग्जांपल 2 में अगर आप देखें तो ये जो P है ये आपका हाइपोथेसिस है और Q जो है ये आपका कंक्लूजन है, राइट। ओके, अब हम आते हैं ट्रुथ टेबल की तरफ। ओके, ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल में आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपके पास ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ P होंगे और सेकंड कॉलम में ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ Q होंगे और थर्ड कॉलम में हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ कंडीशनल प्रोपोजिशन ऑफ P एंड Q होंगे, राइट। अगर ट्रुथ वैल्यू ऑफ P अगर ट्रू हो और Q की ट्रुथ वैल्यू वो भी ट्रू हो तो फिर कंडीशनल प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो भी ट्रू होगी, ठीक है। ओके, अगर आपके पास P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो और Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो तो फिर जो कंडीशनल प्रोपोजिशन होगा उसकी ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स होगी, राइट। ये हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है कि कंडीशनल प्रोपोजिशन P एरो Q इज़ फॉल्स, ये एक केस में फॉल्स होगी अगर P ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो, राइट। और इसी तरह अगर प्रोपोजिशन P की जो ट्रुथ वैल्यू वो अगर फॉल्स हो और Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो तो आपके पास जो कंडीशन प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। और इसी तरह लास्ट आपके पास अगर P की जो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो और Q की ट्रुथ वैल्यू वो भी फॉल्स हो तो देन कंडीशनल प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी।